नमस्कार। नाउ रिसेंटली ये टॉपिक एक्सटेंसिवली डिस्कस किया गया है कि दुनिया भर में कि रशियन फेडरेशन ने मिलियन लोग खो दिए हैं, रसिया लूजेज अ मिलियन पीपल, हिस्टोरिक पॉपुलेशन ड्रॉप है। ये इस टॉपिक चाहे इंडियन मीडिया हो, अमेरिकन मीडिया हो, ऑब्वियसली यूरोपियन मीडिया हो, हर जगह कवर किया जा रहा है। क्योंकि आपको ये बता दूं, एक बहुत ही बड़ा रीजन हो सकता है तीसरे विश्व युद्ध का मेजर कन्फ्लिक्ट इससे हो सकती है। क्योंकि रसिया देखिए एक ऐसा कंट्री है जो धीरे धीरे मर रहा है। इट इज़ ए डाइंग ये स्लो डेथ, और इनकी आबादी लगातार ऐसे गिरती रहती है। रसिया के पास एक ही ऑप्शन बचेगा सर्वाइव करने का, वो ये है कि आसपास की कंट्री को ऑब्जर्व कर लो और उनकी आबादी अपने देश में लो। और इसके बारे में व्लादिमीर पुतिन ऑलरेडी संकेत दे चुके हैं, 146 मिलियन इनसफिशिएंट। ये जो लाइन थी आज भी गुजरती है जियो पोलिटिकल के थिंकर्स के माइंड में। क्योंकि रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने ये लाइन बोली है 146 मिलियन, मतलब कि जो रसिया की टोटल आबादी है 14.5 करोड़, ये काफ़ी नहीं है रसिया के लिए। रसिया संभाल नहीं पाएगा पूरे अपने देश को इतनी कम आबादी से। रसिया के बारे में आपको ये बता दूं कि पूरी धरती का, पूरे प्लानेट का सबसे बड़ा देश है। वो भी आप देखिए साइज के हिसाब से कोई भी कंट्री रसिया के आसपास भी नहीं आता। और आपको एक फैक्टर ये भी देखना होगा, पॉपुलेशन ऑफ 14 करोड़ इनसफिशिएंट फॉर रसिया। ये जो स्टेटमेंट है और भी डरावनी तब लगती है जब ये 14 करोड़ आसपास जो लोग हैं इनमें से एबल्ड बॉडीड सिर्फ 8 करोड़ बचे हैं। एबल्ड बॉडीड होता है कि जो वर्कफोर्स की एज में जो आदमी है जो बाहर निकल के काम कर सकता है, मिलिट्री में जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है, तो वो आबादी आप देखिए रसिया के बहुत कम बची है। क्योंकि रसिया एक तो आबादी कम, उसके अलावा जो एवरेज एज है रसियन पॉपुलेशन कि ये 40 के ऊपर पहुंच चुकी है। एवरेज रसियन आप देखिए तो उसकी एज आपको मिलेगी 40 के आसपास। इसके कंपैरिजन में एवरेज एज जो इंडिया में है 27-28 के आसपास है। इंडियन गवर्नमेंट प्राउडली ये कहती है कि इंडिया हैज़ वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। और जब आपकी पॉपुलेशन यंग होती है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, कंट्री अपने आप ही ग्रो करने का रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है काफ़ी बार। नाउ रसिया आज के समय जो एक कंप्लीट पॉपुलेशन कोलैप्स देख रहा है, ये इन द फ्यूचर और भी बदतर होने वाला है। रीज़न देखिए सिंपल ये है कि पहली बात रसिया में जो फर्टिलिटी रेट है बहुत ही ज़्यादा कम है। एक फर्टिलिटी रेट की रिक्वायरमेंट रहती है कि किसी भी कंट्री में 2.1 का एटलीस्ट मिनिमम फर्टिलिटी रेट होना चाहिए। मतलब कि ऑन एवरेज एक महिला इतने बच्चे पैदा करे तभी पॉपुलेशन सस्टेन कर पाएगी, अपनी आबादी मेंटेन कर पाएगी। नहीं तो 2.1 से जैसे ही जो फर्टिलिटी रेट है गिर गया, आबादी धीरे धीरे सिकुड़ना चालू हो जाएगी। रसिया की मैं अगर बात करूँ तो रसिया का फर्टिलिटी रेट आज के समय 1.5 पहुँच चुका है। इसका मतलब ये है कि इवन बिहार भी रसिया के आगे निकल जाएगा आबादी के इस मामले में। बिहार की आप अगर देखो 12.5 करोड़ के आसपास है। रसिया की आबादी जिस स्पीड से गिर रही है, कोई बड़ी ये बात नहीं है कि आने वाले 6-7 साल में इनके यहाँ एक एक्यूट लेबर शॉर्टेज आ जाए। और देखिए जब आपकी पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही हो और आबादी कम हो तो सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट आता है कंट्री के डिफेंस पर। क्योंकि रसिया अपनी मिलिट्री मेंटेन नहीं कर पाएगा। ऑलरेडी अगर आप देखो इनके यहाँ पर सोल्जर की इनरोलमेंट की कमी पड़ रही है। सरकार चाहती है इनकी आर्मी बढ़े, मगर सोल्जर कहाँ से लाएं? इनके पास लोग ही नहीं हैं। क्योंकि कई लोग वर्कफोर्स में जाएंगे, कई लोग फैक्ट्रीज में जाएंगे, कई लोग और काम करेंगे, तो बेसिकली रसिया को फंक्शन करने के लिए इनके पास लोग बहुत कम होंगे इन द फ्यूचर। अब यहाँ पर आप कहेंगे वेल इसका सिंपल आंसर हो सकता है इमिग्रेशन मीन्स यूएस करता है, यूरोपियन कंट्रीज़ करती है, जर्मनी, फ्रांस वगैरह ये कंट्रीज आज के समय टीके ही इमिग्रेशन पर हैं। बाहर के लोगों को एंट्री देते हैं अपने कंट्रीज़ में, और ये जो नए लोग हैं कंट्रीब्यूटर बनते हैं, इकोनॉमी में काम करते हैं, सरकार को टैक्स पे करते हैं। रसिया भी ऐसा कर ले। देखिए ये लग्जरी जो इमिग्रेशन की ये होती है विकसित कंट्रीज़ के पास। रसिया आज के समय एक अट्रैक्टिव इकोनॉमी नहीं है। रसिया में जो एवरेज सैलरी है आप अगर देखो तो 35-40 हज़ार के आसपास है। इनकी कंट्री काफ़ी हद तक गिर चुकी है। आज के समय 1 रूबल ऑलमोस्ट बराबर ही है। एक्चुअली रुपये की वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी। उसके अलावा लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप देखो ऐसा नहीं है कि जर्मनी या फिर यूएसए से आप कंपेयर कर पाएंगे। कोई खास कंपनी नहीं है वहाँ पर, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है वहाँ पर, तो बाहर का आदमी क्यों वहाँ पर जाएगा, क्यों कंट्रीब्यूशन करने के लिए रसिया का पार्ट बनेगा। इवन दो रसिया आज लिटरली सिटीजनशिप बेचता है, तो जो पॉपुलेशन क्राइसिस आज के समय रसिया फेस कर रहा है 1991 से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। मतलब कि जब से यूएसएसआर का फॉल हुआ था तब से लेकर अब तक आप अगर देखिए तो रसिया ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस नहीं करी। और अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए रसिया के पास ऑप्शंस बहुत कम बची हैं। एक ऑप्शन इनके पास ये है कि देखिए बैचलर टैक्स लगा दीजिए, इससे कुछ फ़र्क पड़ता है। बैचलर टैक्स एक खास तरह का टैक्स होता है जो एक टाइम पर कई कंट्रीज लगाती थी कि अगर मान लीजिए अगर एक आदमी है वो अगर शादी नहीं कर रहा, अपनी फैमिली नहीं बना रहा, मेल फीमेल कोई भी यहाँ पर हो सकता है,
उस पर सरकार एडिशनल टैक्स लगा देती है 6 से लेकर 10% के आसपास का, जो काफ़ी हद तक चूभता है। सरकार बेसिकली वो आदमी को ये कह रही है कि आप देश में कंट्रीब्यूशन ऐसे नहीं करोगे तो आप ऐसे करोगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि बैचलर टैक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बस थ्योरी है, इसकी एप्लीकेशन तो नहीं हुई होगी, तो मैं आपको ये बता दूं कि टैक्स ऑन चाइल्डलेसनेस ये यूएसएसआर में एक्सिस्ट करता है। यूएसएसआर में अगर आप देखिए 1941 से लेकर 1992 तक कुंवारों पर टैक्स था। जो आदमी शादी नहीं करेगा, बच्चे पैदा नहीं करेगा, अपने से अपने उस पर ये टैक्स लगाते हैं। और भी वेरियस टाइप के इश्यूज होते हैं थे कि उसको पासपोर्ट लेने में डॉक्यूमेंट लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। तो हो सकता है कि यूएसएसआर के ज़माने का बैचलर टैक्स है वो रसिया में वापस इम्पोज करें। तो उसके अलावा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, इंडिया में ओवर पॉपुलेशन है, यहाँ से लोग मंगा लो, प्रॉब्लम सॉल्व। रसिया को ऐसा नहीं है कि बस रैंडम लोग चाहिए कि बस लोग डाल दो हमारे यहाँ। हर कंट्री चाहती है, मान लो अगर बाहर से लोग आ भी रहे हों तो वो एजुकेटेड हों, स्किल्ड हों, कंट्री में प्रॉपरली एसिमुलेट कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि बस कंप्लीट टेक ओवर हो जाए कंट्री का और वो कुछ कंट्रीब्यूट भी ना करे इकोनॉमी में। तो रसिया के लिए भी इतना आसान नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि रसिया कोई इतना अट्रैक्टिव कंट्री भी नहीं है जहाँ पर बहुत लोग बसना चाहेंगे। वेदर बहुत ज़्यादा हार्श है, इकोनॉमिक बहुत हद तक ख़राब है। तो ये सब प्रॉब्लम इवेंचुअली रसिया के सिक्योरिटी को इम्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आता है सोवियत यूनियन को जिंदा करने का कंसेप्ट। रिसेंटली अगर आप देखिए यूएसए की तरफ से बहुत स्टेटमेंट आई है कि पुतिन का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यूक्रेन को अटैक करने का यही है कि यूएसएसआर को वापस जिंदा करना चाहते हैं, जहाँ पर एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अजरबैजान, आर्मेनिया, बहुत सारी कंट्रीज मिलकर एक सिंगल कंट्री फॉर्म करती थी। तो यूएसएसआर पुतिन फिर से बिल्ड करना चाहते हैं। यूक्रेन को भी कब जाने के बाद पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। ये बात यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी कह चुके हैं, यूएस मीडिया भी कह चुका है काफ़ी बार। तो देखिए, हम कहेंगे रसिया की जो ये बेसिक नीड है सर्वाइव करने की, क्योंकि आप रसिया के पर्सपेक्टिव से देखिए तो वो एक जाइंट है जिसको एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए। अगर आप रसिया के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो ये कहेंगे कि हम जो भी कर रहे हैं वी आर ट्राइंग टू सर्वाइव, क्या करें, मर जाएं। मगर ऑब्वियसली रसिया जब यूक्रेन पर अटैक करेगा, बाद में जो बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, तो ऑब्वियसली इससे फ्रिक्शन क्रिएट होगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। और रसिया के लिए देखिए अच्छा ये होगा कि वो आस पास कंट्रीज़ को एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि कंट्रीज़ में या तो ये लोग रसियन बोलते हैं या फिर रसिया जैसी भाषा बोलते हैं, आराम से एसिमुलेट हो जाएंगे वापस। और वैसे भी पहले एक सिंगल कंट्री के ही पार्ट थे ना। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जो बाइडेन अगर जेन्युइन लीडर होते हैं तो अभी अभी रसिया पर जो भी इकोनॉमिक सैंक्शन है रिमूव करते हैं, रसिया की इकोनॉमी को ग्रो होने देते हैं अपने आप। क्योंकि रसिया की इकोनॉमी ग्रो होगी, रसिया इंप्रूव करेगा एज ए कंट्री, तो अपने यहाँ पास के जो देशों के लोग हैं ये खुद ही माइग्रेट करना चाहेंगे रसिया में। रसिया की आबादी की प्रॉब्लम यूं ही काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। उन सब के अलावा जब सैंक्शंस हटेंगे तो रसिया भी कम हॉस्टाइल होगा, रीजन में कन्फ्लिक्ट्स कम होंगी। मगर सैडली यूएसए भी रसिया को कॉर्नर कर रहा है, इतना कॉर्नर कर रहा है कि एक टाइम पर रसियन बियर के पास अटैक करने के अलावा कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं। बाय द वे ये काफ़ी क्यूट है।